हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज हम बात करेंगे विराट कोहली की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विराट कोहली के साथ बीसीसीआई ने ज्यादती की, नाइंसाफी की, उनको वनडे की कैप्टनसी से भी हटा दिया। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान भी बना दिया। रोहित शर्मा पहले टी20 में कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन अब उनको वनडे की कमान भी सौंप दी गई है। और दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले विराट कोहली ने कहा था कि वर्कलोड को मैनेज करने के लिए वो टी20 की कप्तानी छोड़ रहे हैं, यानी कि टी20 वर्ल्ड कप खत्म होते ही वो टी20 की कप्तानी को छोड़ देंगे। और इसके बाद बीसीसीआई ने फैसला किया था कि रोहित शर्मा जो है वो टी20 के कप्तान बनेंगे और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए भी नजर आए थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो गया था कि क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली ही कप्तान रहेंगे या फिर रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाएगा। और बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान भी बना दिया, यानी कि वाइड बॉल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो उसमें रोहित शर्मा कैप्टन होंगे और रेड बॉल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो उसमें विराट कोहली कप्तान होंगे और वाइस कैप्टन होंगे रोहित शर्मा, यानी कि अजिंक्य रहाणे की उप कप्तानी भी छीन ली गई। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह कि क्या विराट कोहली के साथ बीसीसीआई ने ज्यादती की, क्या नाइंसाफी की इतने बड़े खिलाड़ी के साथ, जिस तरीके से उनको कप्तानी से हटा दिया गया, कह सकते हैं रिमूव कर दिया गया, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सैक कर दिया गया उनको कप्तानी से, क्योंकि विराट कोहली खुद नहीं चाहते थे कि वो ओडीआई की कप्तानी छोड़े। अगर ऐसा होता तो विराट कोहली ने जब टी20 क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी थी तो उसी दौरान वो अनाउंसमेंट कर सकते थे कि वो वनडे की कप्तानी भी छोड़ रहे हैं या व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी वो छोड़ रहे हैं और एज ए प्लेयर ही वो टीम इंडिया में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया था। इसका मतलब ये साफ था कि विराट कोहली एक और वर्ल्ड कप तक कप्तानी करना चाहते थे, यानी कि 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप जो कि भारत में खेला जाना है उसकी कप्तानी विराट कोहली करना चाहते थे। और इसीलिए दोस्तों, उन्होंने वनडे की कप्तानी नहीं छोड़ी थी और लास्ट तक भी उनकी तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया कि वो वनडे क्रिकेट की कप्तानी भी छोड़ रहे हैं। तो फिर आखिर बीसीसीआई ने ऐसा क्यों किया? चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं विराट कोहली की ओडीआई कैप्टनसी के करियर पर। अगर आप देखें और आईसीसी टूर्नामेंट्स की स्पेशली बात करें तो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हम पहुंचे विराट कोहली की कप्तानी में। 2019 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करें जो कि इंग्लैंड में ही खेला गया था, वहां पे भारत ने पॉइंट्स टेबल को टॉप किया था। लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला 2 दिन तक चला था न्यूजीलैंड के खिलाफ और इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और इंडिया का जो वर्ल्ड कप कैंपेन था वो खत्म हो गया था। तो यहीं से ये सवाल उठने लगे थे कि क्या विराट कोहली 2023 में भी भारत को लीड करेंगे। खुद विराट कोहली दोस्तों ये चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने देखा कि नहीं, रोहित शर्मा जो है वो एक बेहतर कप्तान हो सकते हैं और व्हाइट बॉल फॉर्मेट की जो कप्तानी है वो रोहित शर्मा को ही दी जानी चाहिए। अब दोस्तों, रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें तो 95 वनडे मुकाबलों में विराट कोहली ने भारत की कप्तानी की है, जिसमें भारत ने 65 मुकाबले जीते हैं। 65 मैचेस इंडिया ने जीते 95 से, एक बहुत बड़ा विनिंग परसेंटेज है दोस्तों। इसके अलावा 27 मुकाबलों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है, एक मैच टाई हुआ था और 2 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला था। तो अगर आप रिकॉर्ड वाइज देखें, 95 में से 65 मुकाबले जीतना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। रिकॉर्ड वाइज देखें तो शायद विराट कोहली बहुत आगे नजर आते हैं कप्तानी के मामले में और कोई ये नहीं कह सकता उनका रिकॉर्ड देखने के बाद कि ये खराब कप्तान थे और इनसे कप्तानी क्यों ली गई। सिर्फ 27 मुकाबले आ रहे हैं, 65 जितवाए हैं उन्होंने मुकाबले। तो रेट ऑफ परसेंटेज, जो विनिंग रेट ऑफ परसेंटेज है वो काफी हाई है विराट कोहली का। लेकिन शायद एक चीज जो विराट कोहली के अगेंस्ट चली गई दोस्तों, और वो चीज ये थी कि आईसीसी के जो अलग अलग टूर्नामेंट्स थे उसमें विराट कोहली भारत को जीत नहीं दिला सके। वैसे विराट कोहली क्या करते, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल तक पहुंचाया उन्होंने, 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचाया, WTC के फाइनल तक हम पहुंचे जो कि टेस्ट फॉर्मेट में था। फाइनल में पहुंचना भी कोई मजाक बात नहीं है, भारत फाइनल में पहुंचा। 2021 टी20 वर्ल्ड कप एक ऐसा फेस कह सकते हैं जो बहुत ही निराशाजनक रहा भारत के लिए और उसमें भारत दूसरे राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये यूं कह सकते हैं कि पहले 2 मुकाबले हारने के बाद ही भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। एक बहुत बड़ा धब्बा भारतीय क्रिकेट पर भी लगा और विराट कोहली के करियर पर भी लगा, क्योंकि भारत इस वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप के जो फॉर्मेट है उसमें पाकिस्तान से कभी हारा नहीं था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान से भी हार का सामना करना पड़ा। क्या ये आईसीसी के टूर्नामेंट से एक बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से मीडिया का प्रेशर या फैंस का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था बीसीसीआई के ऊपर कि विराट एक ऐसे कप्तान है जो हमें आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीत नहीं दिला सकते, डिफरेंट फॉर्मेट्स में हार इसकी कहानी बयां करती है और इसकी वजह से बीसीसीआई ने फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, उम्र में उनसे 1 साल बड़े रोहित शर्मा को आगे कप्तानी देकर क्या बीसीसीआई ने सही किया? कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीसीसीआई ने ये डिसीजन सही लिया कि रोहित शर्मा को आगे की कप्तानी दे दी और अब 2023 तक उन्हीं को लीड करना, या फिर किसी यंगस्टर को कप्तानी देकर शायद उनको ग्रूम किया जा सकता था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे अपनी डिटेल ओपिनियन जरूर बताइए। जहां तक मुझे लगता है कि शायद ये एक पॉइंट था जहां पे अब बीसीसीआई को डिसीजन लेना था और पूरी कंट्री में डिमांड चल रही थी कि हम आईसीसी टूर्नामेंट से ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, एक पॉइंट मिस हो रहा है और शायद उस वर्ल्ड कप को देखते हुए
रोहित शर्मा को जो है वो व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी दे दी गई। बट इसमें एक बहुत बड़ा रोल विराट कोहली का भी है, क्योंकि अगर वो टेस्ट मैच और वनडे की कप्तानी साथ साथ चाह रहे थे तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि 2022 में रोहित कप्तानी कर रहे होते, 2023 वर्ल्ड कप में फिर विराट कोहली कप्तानी कर रहे होते, तो ये जो टेबल टेनिस खेला जाता मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट के लिहाज से ये सही नहीं रहता। व्हाइट बॉल कैप्टेंसी, क्योंकि T20 और वनडे के प्लेयर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद एक ही कप्तान होगा तो मेरे हिसाब से बेहतर टीम ग्रूम कर सकती है। तो ये यहाँ पे जो फैसला लिया बीसीसीआई ने, मुझे लगता है कि ठीक फैसला है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, कि आपको एक टीम बनानी है अगर 2023 वर्ल्ड कप के लिए, तो T20 और वनडे का कप्तान एक ही होना चाहिए। और अगर T20 की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं तो फिर 50 ओवर की कप्तानी क्यों नहीं। खैर, विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और वो एक एज ए प्लेयर अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे सकते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों? नाइंसाफी हो गई, ज्यादती हो गई, विराट को एक वर्ल्ड कप और देना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें।